नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत हो। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के भेजिए। आज बात कर लेते वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, कौन से तारीख है, कौन सा दिन है। वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। दिन है सोमवार को। जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये वट सावित्री का व्रत जो है अमावस्या के दिन ही रखा जाएगा। तो इसलिए ये एक दिन में दो फल है, सोमवती अमावस्या का भी और वट सावित्री का। तो इसलिए ये वट सावित्री का व्रत बहुत ही अधिक लाभदायी और फलदायी है। वट सावित्री का व्रत अपने पति के दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। ये वट सावित्री का व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। एक है व्रत करके पूरा दिन संध्या के समय मीठा भोजन करते हैं। दूसरा है कि व्रत पूरा दिन रखा जाता है, दूसरे दिन ये पारण किया जाता है। और तीसरा है कि वट सावित्री का पूजा करके फेरी लगा करके घर आकर के प्रसाद वितरण करके हम फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। जिसके यहाँ जैसा होता होगा वो वैसा ही करेंगे। वट सावित्री के व्रत के दिन हमें कौन सा सामग्री चाहिए? वट सावित्री के दिन हमें कच्चा धागा चाहिए, चना भिगोया चाहिए और सुहाग का चीज़ चाहिए, आयपन चाहिए। आयपन का मतलब है कि चावल के आटा बना करके उसमें हल्दी मिला करके घोल बना लेते हैं, उसी को आयपन बोलते हैं। आयपन ले लेना चाहिए, फल ले लेना चाहिए, धूप बत्ती, दिया, सिंदूर पैकेट का होना चाहिए, नया पैकेट होना चाहिए। पहले वट के वृक्ष का पूजा कर लेना चाहिए, टीका लगा लेना चाहिए। फिर उसके बाद अपने वो सिंदूर अपने सिंदूरा में रख लेना चाहिए। वट सावित्री का पूजा बड़े विधि विधान से किया जाता है। ये 108 बार कच्चे सूत के धागे से फेरी लगाया जाता है। जो 108 बार ना लगा सके वो 10 बार, 11 बार, 5 बार, 7 बार, ये अपने ऊपर है, वो उसी तरफ फेरी लगा। लेकिन बहनें खूब सज संवर करके 16 श्रृंगार करके ये व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत रखा जाता है महावर लगा करके पैरों में। वट सावित्री वाले दिन हमें पुआ ज़रूर बना लेना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, फल होना चाहिए, ये पंखी होना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं 2 पंखी चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही पंखे होते हैं। उसी पर सारा सामान रख करके वट के वृक्ष के नीचे रखा जाता है। उसके बाद फेरी लगाया जाता है। कहीं कहीं कलश भी रखा जाता है, लेकिन हमारे तरफ कलश नहीं रखा जाता है। यदि कलश आपके यहाँ रखा जाता होगा तो आप अवश्य रख करके पूजा करना। यदि वट सावित्री के दिन हमें वट के वृक्ष ना मिले तो हमें कैसे पूजा करना चाहिए? एक वट वृक्ष की टहनी तोड़ करके अपने घर में गमला में लगा करके ही अपने घर में ही पूजा कर लेना चाहिए। ये वट वृक्ष का पेड़ उस दिन व्रत वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। क्योंकि उस दिन हमें वट के वृक्ष का टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। वट के वृक्ष का जब फेरी लगाएं तो वट के वृक्ष का पत्ता अपने बालों में लगा करके ही तभी पूजा करना चाहिए। ये वट वृक्ष का पूजा करने से अपने पति की दीर्घ आयु लंबी होती है। ये पूजा बड़े विधि विधान से किया जाता है, अपने पति के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। वट सावित्री वाले दिन हमें पूजा पाठ करके अपने पति का पैर ज़रूर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और अपने घर में जो सबसे श्रेष्ठ हैं सास, उनका पैर छू करके उनकी भी आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि ये वट सावित्री का व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छा व्रत है। तो इसलिए ये 2-3 कार्य अवश्य करना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। उस दिन अपने मुख से किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वट सावित्री वाले दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान में कपड़ा हो, वस्त्र हो, अब एक कपड़ा ज़रूर वट के वृक्ष के ऊपर जड़ में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये पूजा बड़े विधि विधान से किया जाता है, सज संवर के किया जाता है। ये
पूजा बहुत ही अच्छा। बट वृक्ष का पेड़ ना मिले तो अपने घर में ही कर लेना चाहिए। ये ना है कि हमें बहुत सारा सामान मिले तभी बट वृक्ष का पूजा करूं, बट सावित्री का पूजा करूं। जैसे अपने थोड़े सामान में ही ये पूजा कर लेना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।